हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूट्स। मेरा नाम गौरव है और आप पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज में अपना खुद का ब्लॉग्स बनाना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप इस लेक्चर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने ब्लॉग को डेटाबेस से कनेक्ट किया था और उसके डिटेल्स को कुछ इस तरीके से शो किया। ठीक है, अब हमको जाना है और इसके सेकेंड पेज पे बनाना है। ठीक है, जिसमें हम इस डेटा के सारी चीज़ों को पढ़ सकें। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हमें चाहिए कि जब मैं इस टाइटल पे क्लिक करूं या फिर इस इमेज पे क्लिक करूं, तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो पेज है, ये रिडायरेक्ट हो जाए दूसरे पेज पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ चलता हूँ और अपने टाइटल के सामने मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ। href इज इक्वल्स टू समथिंग जो मैं अभी दूंगा, और यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देता हूँ। साथ ही यही एंकर टैग, ठीक है, या फिर लगाने की बात बताते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, सो ए एच रेफ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिंक होगा वो किसका होगा, वो नेक्स्ट पेज का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज बनाने के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने इंडेक्स पेज को कॉपी करता हूँ, क्योंकि सारे स्टाइल्स इस पेज में हैं, और इस पेज में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ एज post.php। क्लियर है? और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ post.php, और इसके आगे मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करूँगा। ठीक है, आप अगर जानते हो तो इसे हम गेट मेथड बोलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में हमारे डेटास को पहुंचाने का। ठीक है, तो इसके आगे जो मैं इंक्लूड करूँगा वो है इको और हमारा डेटा का आईडी, तो डेटा $i एंड इसके अंदर का आईडी। ठीक है, आईडी हालांकि बहुत ही पुराना मेथड था, है डेटा को स्क्रैप करने के लिए, क्योंकि वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होता। ठीक है, तो आपके लिंक को मोर एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए हम टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट टाइटल्स को हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पेसेस हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो हम आगे करेंगे, ज़रूर करेंगे। अभी आईडीज के थ्रू बढ़ते हैं। ठीक है, तो पोस्ट, उसके बाद में हम लोगों ने आईडी तो इंक्लूड कर दिया, बट हमें यहाँ पे गेट मेथड दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू। नाउ ये क्वेश्चन मार्क डिफाइन करता है कि इसके आगे जो भी होगा वो गेट वेरिएबल, गेट के वेरिएबल होंगे, गेट मेथड के वेरिएबल होंगे। ठीक है, और ये आईडी जो है ये मेरा पहला वेरिएबल है। नाउ आप आईडी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम आप चाहें वो आप नाम रख सकते हैं। लाइक अगर आप टाइटल यूज़ करें तो आप टाइटल रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रखें, आप ए बी सी डी भी रख सकते हैं, जो चाहे रख सकते हैं, क्योंकि हम इस वेरिएबल को दूसरे पेज पे यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, लिंक आ गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हुई है, वो हुई है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब ये जो मेरा टाइटल है ये क्या हो गया, लिंक्ड हो गया। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे पोस्ट डॉट पी में जा रहा है और आईडी इक्वल्स टू 2। अभी आपको पोस्ट डॉट पी ऐसा दिख रहा है बिकॉज हम लोगों ने इसमें इंडेक्स पेज को कॉपी कर रखा है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे, एंड ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो पोस्ट का पेज है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, बट दोनों में ही एक ही पेज दिख रहा है, और मुझे इसके लिए पेजेस चेंज करने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे हर पोस्ट के लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे एक ही पेज में वो सारे अलग अलग डेटा दिखाने हैं। ठीक है, एक एक करके जब भी उसे कॉल किया जाए, और वो कॉल कहाँ से होगा, इस पर्टिकुलर चीज से कॉल होगा। क्लियर है? तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अगेन मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं फिर से ये सारे कोड लिख करके क्या करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा टेकी है बट आपको आगे काम आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अपने डीबी फोल्डर के अंदर चलता हूँ,
और यहाँ पे मैं अपनी एक फंक्शंस फाइल बनाता हूँ, db php कंट्रोल सेव, एंड मैं इसे नाम देता हूँ db functions डॉट php। और इस पर्टिकुलर फाइल को मैं क्या करता हूँ, अपने db सेटअप के अंदर कॉल कर लेता हूँ। कहाँ पे? एंड में, load once and db functions डॉट php। ठीक है, अब उसका यूज मैं इस ब्लॉक के अंदर कैसे करूंगा और इस पोस्ट के अंदर कैसे करूंगा? ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने डीबी सेटअप के अंदर कॉल किया था। ठीक है, तो होता ये है कि अगर मेरे इस फाइल को मैं अपने पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो फाइल है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ इंक्लूड हो जाएगी। सो मतलब ये कि अगर मैं इस डीबी सेटअप को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, तो पहले ये db फंक्शन में जो भी स्क्रिप्ट होगा वो इस db सेटअप में लोड होगा, और इस db सेटअप पे जो भी स्क्रिप्ट होगा वो इस जगह पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा थिंग था। अब अपने फंक्शन में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन है क्या? गेट डेटा फ्रॉम टेबल, गेट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, और मैं इसे क्या करता हूँ, इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा। वो आर्ग्यूमेंट होगा मेरा टेबल नेम। क्लियर है? अब इस फंक्शन को मैं राइट करूंगा, तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाता हूँ और इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे चाहिए कि जब भी मैं ये डेटा की वैल्यू कहाँ से आए, गेट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल फंक्शन से। ओके, गेट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। ओके, तो इस फंक्शन से मुझे वो वैल्यू मिले, और जब मैं टेबल का नाम यहाँ डाल दूंगा ब्लॉग, ओके, तो इस डेटा के अंदर सारी वो वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप लोगों ने कॉल किया ना, देखिए हो क्या रहा है, इसमें मैंने अपने टेबल का नाम पास करा है और वो टेबल का नाम जाके ये वेरिएबल के वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और उसे मुझे चेंज कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इस टेबल को मैं कहाँ लगाऊंगा, इस जगह पे लगाऊंगा। ठीक है, बट उसके लिए हमें इस चीज को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, और कॉन्कैटिनेशन करना हमने पहले भी देखा है। तो कुछ इस तरीके से अब क्या होगा, फॉर डिफरेंट टेबल मान लीजिए या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मुझे कभी भी सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर अपने फंक्शन में आके सीधे इसे कॉल कर लूंगा अगर मुझे सारे डिटेल्स चाहिए तो। और फाइनली मैं क्या करूंगा, रिटर्न डॉलर डेटा। ओके, सो अब जब सारी वैल्यू इस डेटा एरे में सेव हो जाएगी तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। एक और चीज मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, वो है डेटा को एरे डिफाइन करना। ठीक है, ओके, सो नाउ अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं, तब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे के सारे डिटेल्स वैसे ही हैं। बट अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे इतने लाइंस ऑफ कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी टेबल को मुझसे मुझे डेटा लेना पड़ेगा, मैं सीधा इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मेरे पास सारे डेटा आ जाएंगे। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा लॉजिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सो आप याद रखिए इसे। नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए कि जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डेटा हो वो मुझे मिले। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट डेटा बाय की।
से, ठीक है। इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट डालूंगा, दो वैल्यूज लूंगा कि की कौन सा है, की कौन सा यूज कर रहा हूं और उसकी वैल्यू क्या है। ओके, अब सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। सिमिलरली कंट्रोल सी, सारी चीजें इसी तरह रहेंगी। बट अब हमारे पास जो स्क्रिप्ट होगा वो हो जाएगा चेंज। क्या, अब मेरे पास स्क्रिप्ट चाहिए कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल, जहां पे इस की ये वैल्यू हो, है ना। तो उसके लिए मैं इसे रिमूव करूंगा यहाँ से और लिखूंगा वेयर वेयर डॉलर की इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डॉलर वेल। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि जो भी उसमें डेटा उसे मिलेगा, अब वो उन सारे डेटा को क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर सेव कर देगा। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूं, इस फोल्डर को यहाँ कॉपी करता हूँ और अपने पोस्ट डॉट पीएचपी में जाता हूँ। ये जो पीएचपी मैंने इनिशिएट कर रखा है, मैं क्या करता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी एंटर। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर फाइल का मुझे डेटा चाहिए। तो की के लिए जो मैं डेटा डालूंगा वो होगा मेरा आईडी। आईडी मेरा की है जिससे उसे डेटा को सर्च करना है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट से। कैसे, देखिए, डॉलर वेल इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू मुझे मिलेगी गेट से। तो गेट को मैं कॉल करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल की वैल्यू, हमारे जो भी गेट के आईडी के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है आईडी इक्वल्स टू, वो उसे मिल जाएगी और अब ये वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट हो कि डेटा क्या आया है। प्रिंट आर एंड डॉलर डेटा एंड एंटर। ओके, so undefined variable table in line 23 in functions. Okay. हम एक और वेरिएबल यहाँ पास कर देते हैं, टेबल। तो हमारे पास टेबल का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया। ओके, सो पोस्ट में चलिए, और एक और हमें यहाँ पे वेरिएबल पास कराना है, वो है मेरा टेबल नेम, दैट इज ब्लॉग। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि आईडी नंबर 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, अपने डेटास को डिस्प्ले करना है, अरेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, टाइटल जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मेरे पोस्ट का जो भी टाइटल है वो होना चाहिए। तो इको एंड डॉलर डेटा। ओके, सो डेटा एंड डेटा के अंदर जीरोथ का टाइटल। फाइन, अब रिफ्रेश करके देखिए और आपके पास आपका टाइटल आ जाएगा। सिमिलरली मुझे चाहिए कि इस एचआर के पहले मैं एज एन एड्रेस ऑथर दिखा दूं। ऑथर एज, इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं ऑथ। ठीक है, ऑथ। सो ये मेरा ऑथर है। आप जाकर के दूसरे पोस्ट के लिए भी चेक कर लीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब आते हैं एचआर के नीचे, मुझे अपने इमेज को शो करना है। तो इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे सोर्स हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे डेटाबेस से हमें मिला है। तो उसके लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और
पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, ठीक है। एंड मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, या फिर आप क्लास लिख सकते हैं img img थंबनेल, या फिर थंबनेल अगर आपको नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं width इक्वल्स टू से 480px, ठीक है। इमेज की विड्थ सेट हो जाएगी। अब मुझे नेक्स्ट जो चाहिए वो मुझे चाहिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले एंड देन डिस्क्रिप्शन बाद में। तो सिंपल है, अब हम सिर्फ अपने डेटास को डिफरेंट जगहों पे शो कर रहे हैं क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ चुका है पहले ही, ठीक है। तो ये है मेरे पास एस डिस्क एंड सिमिलरली अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास आएगा डिस्क्रिप्शन। से रिफ्रेश कीजिए और आप देख सकते हैं ओके, लाइन नंबर 19 में डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम है कुछ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास है और फुल डिस्क्रिप्शन, ओके। तो इसका जो की है वो है डिस्क्रिप्शन फुल फाइल, ठीक है। सो अब ऊपर इस प्रिंटर को हम कमेंट कर देते हैं एंड अपने इस ब्लॉग के पेज को देखते हैं। तो आप अब किसी भी ब्लॉग के पेज में जाइए, आपको उसके डेटा शो होंगे, ठीक है। और भी फील्ड थे जो हमें शो करने थे, लाइक टैग्स थे और टैग्स थे, कैटेगरी, डेट, ठीक है। बट हम लोगों ने अभी तक इसे बनाया नहीं है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं कि किस तरह इन चीज़ों को सेटअप किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे और इन डेटास को वहां से हम सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सीखिए, इन कोड्स को ट्राई कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।